प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 जून बुधवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, वचन संख्या 1 से 3 और 6 से 12। यह पत्र प्रिय तिमोथी के नाम पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह यीशु में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया तथा शांति प्रदान करें। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर रात दिन तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता रहता हूँ। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लजाओ और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया है। वह कृपा अनादि काल से यीशु मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु वह अब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। मैं उस सुसमाचार का प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया हूँ। इस कारण मैं यहाँ यह कष्ट सह रहा हूँ, किंतु मैं इससे लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर भरोसा रखा है। मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर उस दिन तक सुरक्षित रखने में समर्थ है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, वाक्य 18 से 27 तक। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने ये प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए ये नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वो निसंतान मर गया। दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया। तीसरे के साथ भी वही हुआ और 7 भाई निसंतान मर गए। सबके बाद वो स्त्री भी मर गई।
जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वो तो सातों की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठते हैं तब ना तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं। जहां तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूं? वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। ये तुम लोगों का भारी भ्रम है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 1 से लिया गया था। तिमोथी संत पौलुस के सुसमाचार की घोषणा की यात्रा के सहचर थे, सहयोगी थे। हालांकि तिमोथी युवा थे, कम उम्र के थे, पौलुस ने तिमोथी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रखी, कलीसिया का अगुवा बनाए। पौलुस के लिए तिमोथी उनका आध्यात्मिक पुत्र थे। तिमोथी को संबोधित करते हुए पौलुस पत्र में लिखते हैं, सबसे पहले पौलुस कहते हैं, आज के पाठ में आपने सुना, पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ही मुझे प्रेरित चुना है। जो अधिकार मैं प्रभु के नाम पर इस्तेमाल करता हूं, यह अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है। अपने बारे में पौलुस कहते हैं कि मैंने शुद्ध अंतःकरण के साथ प्रभु के दिए हुए कार्य को करने का प्रयास किया है। हम विश्वासियों के लिए पौलुस एक बहुत बड़े उदाहरण है। पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे चुना है और नियुक्त किया है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। हर विश्वासी प्रभु के द्वारा चुना गया है, नियुक्त किया गया है, प्रभु के दूत के रूप में, संदेशवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, हर विश्वासी की जिम्मेदारी है, जैसे पौलुस अपने बारे में कहते हैं कि शुद्ध हृदय से, शुद्ध अंतःकरण से अपनी जिम्मेदारी को निभाना, यानी ईमानदारी और सच्चाई के साथ यीशु के शिष्यों के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभाना। आगे तिमोथी को समझाते हुए पौलुस कहते हैं, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि तुम ईश्वरीय वरदान की वो ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। पौलुस तिमोथी से कहते हैं कि जिस समय मैंने तुम्हारे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना की थी और तुम्हें जो पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला था, उस अभिषेक को, उस ज्वाला को, उन वरदानों को बनाए रखो। हम विश्वासियों के लिए, हम मसीहियों के लिए, चुने हुए लोगों के लिए यह एक चुनौती है। चुना जाना, पुरोहित बनना, धर्म समाजी बनना, मसीही बनना आसान बात है, लेकिन उस समय हमें जो ज्वाला मिली है, जो अभिषेक मिला है, उस अभिषेक को बनाए रखना ये कठिन है। मत्ती के समाचार के अध्याय 25 में प्रभु यीशु ने उन 10 कुंवारियों के बारे में कहा है, जिनमें से 5 समझदार कुंवारियां थीं, जिन्होंने अपने साथ मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लिया था। जब मशालें बुझ रही थी, उन्होंने तेल डाला। हमारे अंदर पवित्र आत्मा का जो आग है, जो ज्वाला है,
उसको प्रार्थना के द्वारा, वचन के पाठ के द्वारा, ईश्वर की आज्ञा के पालन के द्वारा बनाए रखना, जाजुल्यमान रखना, ये कठिन है और ये हमारी जिम्मेदारी है। आगे पौलुस कहते हैं कि तुम्हें भीरुता का यानी डर का आत्मा नहीं मिला है, तुम्हें डर का आत्मा नहीं मिला है, बल्कि तुम्हें सामर्थ्य का आत्मा मिला है, प्रेम का आत्मा मिला है, आत्म संयम का आत्मा मिला है। हमें जो पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, ये आत्म संयम का है, ये प्रेम का है, ये सामर्थ्य का है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि तुम्हें बड़े सामर्थ्य के साथ, धैर्य के साथ प्रभु के सुसमाचार की घोषणा करनी है, प्रभु के साक्षी बनना है। पौलुस कहते हैं कि सुसमाचार के लिए कष्ट सहने से तुम चूकना नहीं। मैं स्वयं सुसमाचार के लिए कष्ट भोग रहा हूं, तुम भी सुसमाचार के लिए कष्ट भोगो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम सुसमाचार के अनुसार, यीशु की शिक्षा के अनुसार जीवन जिएंगे तो हमें कष्टों का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन पौलुस कहते हैं इसलिए कि वो तुम्हारे लिए डरावना है, हानिकारक है, दुख देने वाला है, तुम चूकना नहीं, तुम अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं। आगे पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। हर विश्वासी, हर मसीही, हर चुना हुआ व्यक्ति ईश्वर के द्वारा अलग किया गया व्यक्ति है। प्रभु यीशु यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 18 में कहते हैं कि मैंने तुम्हें संसार से अलग किया। 18-19 में मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है। हम पवित्र किए गए हैं और पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। आगे पौलुस कहते हैं कि इस पुनरुत्थान के साक्षी बनने के लिए मैं कष्ट सह रहा हूं, किंतु मैं लज्जित नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने किस पर भरोसा रखा है। मुझे निश्चय है कि वह मुझे सौंपी हुई निधि को उस दिन तक सुरक्षित रखने में समर्थ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी का जीवन मामूली नहीं है, एक मसीही का जीवन मामूली नहीं है। एक मसीही वो नहीं है जो सांसारिक जीवन जीता है और थोड़ी सी प्रार्थना करता है, गिरजा घर जाता है। एक मसीही वो है जो पवित्र आत्मा की छाया में जीता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक में जीता है। एक मसीही वो है जो प्रभु यीशु मसीह का साक्षी है और यीशु मसीह का और सुसमाचार का साक्षी बनने के लिए, दुख सहने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वो जानता है प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है और वही पुनर्जीवित यीशु हमारे विश्वास का कारण है और हमारे विश्वास को पूर्ण करेगा। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना, सदूकी यीशु के पास आकर यीशु को फंसाने के लिए यीशु के सामने एक प्रश्न रखते हैं। यहूदियों में एक वर्ग था जो सदूकी कहलाते थे। वे पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, वे स्वर्ग नरक पर विश्वास नहीं करते थे, स्वर्गदूतों पर विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार एक ही जीवन है और जीवन का अंत मृत्यु है। मृत्यु के बाद सब कोई अधोलोक चले जाते हैं। वे पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गराज के बारे में, स्वर्ग के बारे में शिक्षाएं देते थे और सदूकी अक्सर आकर यीशु को इस बात पर टोकते थे। और आज के समाचार में आपने सुना, वे यीशु के पास आते हैं और यीशु के सामने कठिन प्रश्न रखते हैं। वे कहते हैं कि मूसा के नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति विवाह करें और निसंतान मर जाए तो उसके भाई को उस नारी से विवाह करके संतान उत्पन्न करना चाहिए। ऐसे 7 भाई थे,
सातों भाई उस नारी से विवाह किए और निसंतान मर गए। यीशु को चिढ़ाने के लिए उन्होंने पूछा, अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? उसने 7 व्यक्तियों के साथ विवाह किया था। प्रभु ने जवाब में क्या कहा? बहुत सुंदर बात। प्रभु ने कहा, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य। प्रभु कहते हैं कि तुम भ्रम में इसलिए पड़े हुए हो क्योंकि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना तुम ईश्वर के सामर्थ्य का अनुभव करते हो। एक मसीह या ये विश्वासी को इन दोनों का अनुभव होना चाहिए। सबसे पहले हमें धर्म ग्रंथ का ज्ञान होना चाहिए। भक्ति करना ही काफी नहीं है, मोमबत्ती अगरबत्ती जलाना ही काफी नहीं है, प्रार्थना करना ही काफी नहीं है। हमें धर्म ग्रंथ का ज्ञान होना जरूरी है, वरना कभी हमारी भक्ति अंध भक्ति बन सकती है। दूसरी बात, प्रभु कहते हैं कि प्रभु ईश्वर के सामर्थ्य का अनुभव करना है। प्रार्थना के द्वारा, गहरी प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के सामर्थ्य का अनुभव करना पड़ता है। प्रभु यीशु आगे कहते हैं, प्रभु ने कहा, क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठते हैं तब न तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती है, क्योंकि पुनरुत्थान के बाद वे स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं। नर नारी नहीं होते हैं, न वहाँ विवाह होते हैं। प्रभु कहते हैं एक बहुत बड़ा प्रकाशना है कि पुनरुत्थान के बाद वे स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं। प्रभु ने कहा, जहाँ तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में अर्थात निर्गमन ग्रंथ में झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 में आप पढ़ेंगे कि मूसा को ईश्वर ने दर्शन दिया और मूसा को ईश्वर ने दर्शन देकर कहा कि मैं इब्राहिम का ईश्वर हूँ, मैं इसहाक का ईश्वर हूँ, मैं याकूब का ईश्वर हूँ। यानी इब्राहिम जिस ईश्वर की सेवा और आराधना करता था, इसहाक जिस ईश्वर की सेवा और आराधना करता था, याकूब जिस ईश्वर की सेवा आराधना करता था, वही ईश्वर मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, वह मृतकों का नहीं बल्कि जीवितों का ईश्वर है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, प्रभु यीशु कहते हैं वो जीवितों का ईश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वर ने हमारे सामने हमारे ही पुनरुत्थान के विषय में एक सुंदर उदाहरण रखा है। जिस तरह ईश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिलाया, उसी प्रकार वही ईश्वर हमें मृतकों में से जिलाएगा। ये पुनरुत्थान पर विश्वास, पुनरुत्थान की आशा हमारे जीवन में उत्साह प्रदान करती है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए, तेरी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें तू आज बता रहा है कि मैं जीवित हूं। प्रकाशना ग्रंथ में तूने कहा है, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। प्रभु यीशु, हमें इस बात पर विश्वास करने की कृपा दीजिए, तेरे प्रेम में और तुझ पर विश्वास में बने रहने की कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए तेरी कृपा का दिन बने। वे जहां कहीं भी जाएं, तेरे दूत उनका संरक्षण करें, उन्हें सुरक्षा दें हर प्रकार की विपत्ति से, हर तरह के रोग से, हर प्रकार की दुर्घटना से उन्हें बचाए रखना। यीशु, हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी
शाश्वत है जीवन का मन्ना है।